भाइयों, आइए आज एक और ऐसे मानव भाई से मिलवाते हैं जो मानव हित में काम कर रहे हैं। जैसे राजीव तलवार जैसे शख्स, इस तरह से बहुत सारे लोग आज समाज में सत्य की प्रेरणा ही हम कहेंगे कि ये लोग मानव हित के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं। पर समस्या लोगों के पास है। लोग ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों को सुनते नहीं, ऐसे लोगों को समझते नहीं। जैसे राजू तलवार नामक शख्स जो आज इस सड़ी हुई भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लोगों को जगा रहा है। सच्चाई क्या है उसे वह बोल रहा है। लोग सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यह संजय मानव भी सत्य की वाणी, सत्य का संदेश, सत्य का सुख लोगों को दिखाने का, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में एक और ऐसे शख्सियत, एक और ऐसे व्यक्ति से आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलवाते हैं। आपका नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। जैसा कि भाइयों हमने कहा कि आज 90% डॉक्टर डाकू हो चुके हैं, 10% कुछ अच्छे डॉक्टर हैं जिनकी कोई कदर नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसी में एक ये हैं विश्वरूप राय चौधरी जो मानव हित में अच्छा काम कर रहे हैं। इनके हमने काफ़ी दिन से वीडियो फॉलो किया, सुना, दिखे ये किस तरह से लोगों में यह जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भाई जो बीमार हैं, आप बिना पैसे की, बिना दवाई के बड़ा से बड़ा रोग, बड़ी सी बड़ी बीमारी आप अपने से ठीक कर सकते हैं। वह कैसे, इन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। आप सत्य की बनाई वह खाने पीने वस्तुओं से ही लोगों का इलाज बताते हैं। पर ऐसे शख्स के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। पहले इस शख्सियत को, कि मैं किसी ऐसे वैसे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे डॉक्टर की चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ जो आज देश दुनिया में विख्यात हैं, जिनके बहुत सारे लोग विचारों को, इनके बताए उन नुस्खों को आजमाकर, उसे अपनाकर अपनी बीमारियों को ठीक किए। आइए पहले इनको हम इनका एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो की देखिए, उसके बाद फिर बात होती है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों मीडिया इग्नोर कर रही है विश्वरूप रॉय सर को। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जो आज तक लाखों लोगों का भला कर चुके हैं इस दुनिया में। हमारे भारत में नहीं, उन्होंने विदेशों में भी लोगों का भला किया है। और जब वो हमारे भारत का हेल्प करना चाहते हैं कोरोना वायरस जैसे महामारी की सिचुएशन में, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय जब चाहते हैं कि वो हमारे देश की मदद करे, हमारे देश के जो नागरिक मर रहे हैं वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें सेवा का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है, आप मुझे खुद बताइए दोस्तों। डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने हमारे लीडर से बात की और उन्होंने सजेशन दिया कि वो कोरोना वायरस को ठीक कर सकते हैं। उनके पास कोरोना वायरस ठीक करने का इलाज है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता। इवन मीडिया भी उन्हें इग्नोर कर रही है। एक टाइम हुआ करता था जब विश्वरूप रॉय सर मीडिया की सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि मीडिया उन्हें अनदेखा कर रही हैं। एक चैनल जिसमें 800K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल के वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। इवन मीडिया वाले भी इग्नोर कर रहे हैं, इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी इग्नोर कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी उन्हें इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब साफ ये है फ्रेंड्स कि कुछ तो खास है डॉक्टर विश्वरूप रॉय के बातों में।
अगर बिस्वरूप रॉय सर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? गवर्नमेंट को उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मीडिया को उन्हें एक चांस देना चाहिए कि उन्हें एक बार तो मौका दिया जाए प्रूफ करने के लिए कि वो कुछ कर सकते हैं। उनके वीडियो को डिलीट करके, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को सीज करके क्या करेंगे लीडर्स? तो देखा भाइयों आपने यह वीडियो, जिस वीडियो में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को, उनकी बातों को यहाँ की सरकार, यहाँ के शासन प्रशासन छुपाने का, दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह व्यक्ति सच्चाई बयां कर रहा है कि किस तरह से लोगों को हजारों बरस से ये लोग दवा खिला के लोगों को मानसिक गुलाम बना के, लोगों को मानसिक बीमार बना के ये लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। कोरोना के नाम पे आज जो खेल खेला जा रहा है, इनके बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। आइए इनका एक और वीडियो देखते हैं जिसमें इनके कुछ सुझाव हैं। क्या उस सुझाव को यहाँ की सरकारों को, यहाँ के लोगों को अपनाना चाहिए? आइए पहले वीडियो देखते हैं। इस वीडियो की देखिए। इरादा सिर्फ एक है, एजेंडा सिर्फ एक है, गोल सिर्फ एक है, कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को भगाना है, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। लोगों की नौकरियां छूट जाए, घर बार छूट जाए, भूख से मर जाएं, इकोनॉमी क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में हमें कोरोना वायरस को हराना है। सॉरी, कोरोना वायरस नहीं, नोबल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और नोबल कोरोना वायरस में फ़र्क है। कोरोना वायरस को कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, एक ऐसा वायरस जिससे हम बचपन से अभी तक हज़ारों बार बीमार पड़ चुके हैं, फ्लू हो चुका है। तो वो तो है पुराना वाला, जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, और आजकल जो चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन है, इसे कहते हैं नोबल कोरोना वायरस। अब पहले तो इन दोनों के फ़र्क को समझ लीजिए। यूँ मानिए कि जो नोबल कोरोना वायरस है, पुराने वाले वायरस का सौतेला भाई मान सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, जब भी किसी दो वायरस को कंपेयर करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, एक तो उसकी फैलने की शक्ति और दूसरा उसकी मारने की शक्ति। अब अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पुराना वाला वायरस, जिससे हम कई बार पीड़ित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, तभी आप और हम जिंदा हैं, तो उसके जो फैलने की शक्ति है वो नए वाले वायरस से डबल है, डबल, 2 गुना। इसे कहते हैं R0, ट्रांसमिशन की रेट। यानी कि एक इंसान को अगर कोरोना, नोबल कोरोना वायरस हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंसान तक फैलाएगा, जो आजकल चल रहा है। और पुराना वाला जो है ह्यूमन कोरोना वायरस, जो बचपन से अभी तक हम जिससे जूझते आए हैं, वो एक को अगर होगा तो वो 4 को फैलाएगा, तो डबल, राइट। ये तो हुई फैलाने की शक्ति। और अब उसके मारने की शक्ति। पुराना वाला जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, जो बचपन से अभी तक हमारे पास है और रहेगा, उसकी मारने की शक्ति और नोबल कोरोना वायरस की शक्ति एक है। यानी कि 1000 लोग अगर पीड़ित होते हैं किसी इन दोनों में से किसी वायरस से, तो एक इंसान मरेगा और 999 लोग बिना कुछ किए ही ठीक हो जाएंगे। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो नोबल का कोई वैक्सीन या ड्रग है, ना तो पुराने वाले का कोई वैक्सीन या कोई दवाई है। तो जब भी कोई ठीक होता है आया है अब तक, तो अपने आप ही ठीक होता आया है। और अगर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट होने लगे, एक्सपेरिमेंटल ड्रग का, तब शायद वो दवाई से ज़रूर मर सकता है। अदरवाइज इसमें जो मोर्टलिटी रेट है, केस फैटिलिटी रेट जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही मामूली है, वो है 0.1%, यानी कि 1000 में एक इंसान के मरने के चांसेस। सो ऐसा, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में कई सारे और भी हैं, ह्यूमन कोरोना वायरस के चचेरे भाई, मेरे भाई, H1N1, H1N2, या फिर इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन सब का जो केस फैटिलिटी रेट है, यानी कि मारने की शक्ति और ट्रांसमिशन शक्ति दोनों लगभग बराबर ही है। इन सब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। हालांकि इनसे भी इंसान मर सकता है उतना ही जितना नोबल कोरोना वायरस से मर सकता है, लेकिन हमारी दुश्मन, जानी दुश्मन है नोबल कोरोना वायरस। हर हाल में इसको नहीं रहने देना जिंदा, इसको हराना, इसको भगाना है, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और पुराने वाले जिससे भी लोग मरते हैं, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, उससे हमें कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए वाले से प्रॉब्लम है, हालांकि नया वाला पुराने वाले से थोड़ा कमज़ोर है उसके बावजूद भी।
तो खैर आज से भारत सरकार के साथ और WHO के साथ मैं भी इस मिशन में जुड़ गया हूं और मेरा भी एक ही मिशन हो गया है, हर हाल में नोवल कोरोना वायरस को भगाना है, मार भगाना है, रहने नहीं देना है, चाहे उसके लिए हर एक इंसान की जान चली जाए, चाहे लोग भूखे मर जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़िए इस मिशन में, गवर्नमेंट के इस मिशन में। कोरोना वायरस को हराना है और जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लॉकडाउन का फ़ायदा ये है कि मैं अपने घर, आप अपने घर, अगर मुझे कोरोना वायरस है भी तो मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूं। तो जो बेसिक हमारा जो गोल है, एम है, एजेंडा है, कोरोना वायरस ना फैले, वो पूरा हो रहा है। और हाँ, 3-4 घंटे के लिए जो सब्जी लाने निकलते हैं तो उसमें भी तो ये मास्क लगाते हैं ना, और मास्क लगाने से क्या होगा, अगर मेरे बॉडी में कोरोना वायरस है तो मैं खांसूंगा भी तो वो खांसी से जो कोरोना वायरस है इसी में रह जाएगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। ज़बरदस्त आइडिया, फर्स्ट क्लास। तो अब इस इरादे को और मजबूती देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस फैले ना, मैंने इस पर स्टडी की और पाया कोरोना वायरस फैलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये, अब देखिए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 4 मार्च की रिलीज हुई उनका जो रिसर्च पेपर, वो ये कहती है, स्टडी ये कहती है कोरोना वायरस मुंह से तो फैल सकता है, वो फिसीज से यानी स्टूल से यानी कि मल से यानी टट्टी से भी फैल सकता है। और 26 मार्च 2020 WHO का खुद का रिपोर्ट ये कहता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसमिट हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो लॉकडाउन इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए, हम लोग घर में बंद हो जाएं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, गली के सुअर हैं, गली के बिल्ली हैं, गली के जो जानवर हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, एक्चुअली उनका स्ट्रीट ही उनका घर है। तो उन पे कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, यानी कि वो खाली घूम रहे हैं, यानी कि वो अभी भी कोरोना वायरस तो फैला रहे होंगे ना। सॉरी, नॉट कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। हमें तो कोरोना वायरस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं याद दिला दूं आपको, हमारी दुश्मनी सिर्फ नोवल कोरोना वायरस से है। सो वो जब छींकते होंगे, खास तौर पे वो जो टट्टी करते होंगे, तो उसके माध्यम से, जैसा कि 4 मार्च के रिपोर्ट में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट से साफ है, उसके माध्यम से एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस फैला रहे होंगे। तो हमारे इस मिशन को ताकत देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस को हम पूरी तरह रोक पाएँ और जो मीडियम है ट्रांसमिशन का, वो सारे मीडियम को हम ब्लॉक कर पाएँ, इसके लिए मेरा एक सजेशन है जो मैं भारत सरकार को और WHO को देने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, आप अप्रूव करेंगे तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मेरा सजेशन ये है कि मैं और आप मिलकर एक डाइपर बनाएं, एक ऐसा डाइपर, जानवरों का डाइपर, और कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर है, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन सबको डाइपर पहना दें, ताकि जब भी वो टट्टी करें तो वो डाइपर में ही रहे और डाइपर से कोरोना वायरस फैले ना। ठीक उसी तरह जब भी आप बाजार निकलते हैं, आप मास्क लगा के निकलते हैं, ताकि कोरोना वायरस छींक के बहाने या जो ड्रॉपलेट के बहाने फैले ना। ये आइडिया कैसा रहेगा? मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को मान लिया और अगले दिन यानी कि कल सुबह आप जब उठे और बालकनी से झांका तो ये क्या, चारों तरफ नज़ारा है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सुअर है, गधे हैं, सब ने डाइपर पहना हुआ, चमकता हुआ सफ़ेद रंग का डाइपर। अब डे 2, दूसरे दिन आपने झांका बालकनी से, देखा अरे ये क्या, सारे जानवर डाइपर तो पहने हुए लेकिन वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, भारी दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, यानी कि ये जो मेथड है बिल्कुल काम कर रहा है। कोरोना वायरस रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो फैल नहीं रहा है। अब डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 की बात करते हैं। डे 7 पे आ गए, आपने देखा अब क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि वो डाइपर और फूल गए हैं, वो पीले पड़ चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सारा का सारा वातावरण बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है और हर जगह बदबू ही बदबू आ रही है। इवन जानवर खुद ही इन्फेक्शियस होते जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन से बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इरादा कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही है कि कोरोना वायरस नहीं फैलना चाहिए, फिर चाहे जानवर मरे या इंसान मरे या इन्फेक्शन फैले या ना फैले। अब अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो याद रखिए, जब आप ये मास्क लगा के जाते हैं तो जब भी आप छींकते होंगे तो उसके अंदर जितने वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन होगा वो एयर में ना जाके वो इसमें रह जाते होंगे। अब ये जो मास्क है, ये न जाने कितनी बार अनजाने में आप छूते हैं उसको और फिर पहनते हैं, फिर उसको घर में रख देते हैं, गाड़ी में रख देते हैं और इसी हाथ से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। तो ये ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात याद रखिए, कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि जहाँ कहीं से भी पानी ट्रांसमिट कर सकता है, हवा पास कर सकता है, वहां से कोरोना वायरस भी पास कर सकता है। और एक बार को अगर ये रुक भी पाता है तो यहाँ रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है।
याद रखिए, जहाँ पे स्टेगनेंसी होती है, जहाँ पे रुकावट होती है, वहीं बीमारी होती है। एक स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुकी हुई पानी में ही बीमारी का गढ़ होता है। बचपन से हमें पढ़ाया गया है, फ्लोइंग वाटर में, एक तेजी से जाता हुआ पानी में कभी भी बीमारी नहीं पनपती। बीमारी पनपती कहाँ? जहाँ पानी रुकी हुई है, स्टेगनेंसी में। और वही कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो एंटीवायरस है वो है सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो एंटीवायरस का काम करते हैं, जो किसी भी वायरस को किल कर देती है। इस एटमॉस्फेयर में कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस वायरस को बचा रहे हैं सनलाइट से और फ्रेश एयर से। आप खांसते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेश एयर इसमें मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो सनलाइट मिले, तो वायरस यहाँ सेफ है, यानी कि यहाँ काफी समय तक जिंदा रहेगा। ठीक उसी तरह से हम सब घर में बंद हैं लॉकडाउन के हालत में, यानी कि सनलाइट और फ्रेश एयर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और यानी कि हमारे अंदर कोई वायरस होगा भी तो उसके मरने के चांसेस कम हो जाएगा। अब इसी को हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो घर में बंद हैं, पिछले 40 दिन से 50 दिन से ना तो उनको सनलाइट मिल रहा, ना फ्रेश एयर मिल रहा, ना ही दौड़ने भागने की जगह मिल रही है। ऐसे में क्या होगा? उनके मेंटल स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिए कि बच्चे, छोटे बच्चे, अगर वो दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, सनलाइट उनको नहीं मिलेगी, सनलाइट से कट ऑफ कर देंगे, फ्रेश एयर से कट ऑफ कर देंगे, तो वो बच नहीं सकते, वो मर जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद कोई छोटा मोटा वायरस जो नॉर्मली किसी को बीमार नहीं भी करता है, उससे भी वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल बुरी तरह से। तो एक तरफ तो ये है हमारी जंग कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस को हराना है, और उसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं कि हम और आप तो अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं, और हम और आप तो फिर भी सब्जी बाजार वगैरह एक आध बार चले आते हैं सब्जी लाने के बहाने, फल फ्रूट लाने के बहाने, लेकिन छोटा बच्चा जो घर में हर हालत में कैद है, उसके दिमाग में, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इतना बड़ा प्रभाव जिससे बाहर निकलना कई साल लग जाएंगे उस बच्चे को, और कई लोग तो, कोई बच्चे तो कई साल तक पहुंचेंगे भी नहीं। ये बात आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिए, किसी से पूछ के देखिए। तो खैर, फाइनली मेरा आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल, कैसा लगा मेरा आइडिया वो डाइपर वाला? आप अप्रूव करते हैं कि नहीं? अगर तो आप अप्रूव करते हैं तो मैं और आप मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मशवरा दे सकते हैं, पहली बात। दूसरे सवाल का आप जवाब देंगे, मैं आपके जवाब को वेट करूंगा। वो जवाब ये, क्या अभी भी आपको लगता है कि ये मास्क आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से, या फॉर दैट मैटर किसी वायरस से बचाने के लिए, या नोवेल कोरोना वायरस से बचाने के लिए? लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जितनी बार मास्क पहन के हम निकलते हैं तो अनजाने में दिमाग में एक डर घूमता रहता है, देखो भाई हम प्रोटेक्टेड नहीं है, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये एहसास हमेशा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना जाने कोई ऐसा षड्यंत्र है ताकि हमें याद रहे कि माहौल ठीक नहीं है, कभी भी हम मर सकते हैं। ये जो सोच है कि माहौल ठीक नहीं, कभी भी मर सकते हैं, याद रखिए ये सोच हमें जरूर मार देगा। कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस या कोई और चीज हमें मारे ना मारे, याद रखिए हमारी सोच जब नेगेटिव होती है, एंड दैट इज आवर बिगेस्ट एनिमी। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। इंसान अगर सोच ले मैं बच नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इस पे तो मैं क्या लेक्चर दूं, ये तो आपको पता है, ये तो जग जाहिर है, ये तो एक अल्टीमेट ट्रुथ है। उतना ही सच है जितना कि सच डेथ होती है। तो आपके जवाब के इंतजार में मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। भाइयों, यह सत्य टू ईमान चैनल पर संजय मानो आप सबका स्वागत करता है। सत्य टू ईमान चैनल का उद्देश्य विश्व मानव हित में है, जहां विश्व के संचालनकर्ता, हम सबके मानव के संचालनकर्ता, इस सृष्टि के संचालनकर्ता सत्य टू ईमान हैं। उनका सुख संदेश हर मानव तक पहुंचाने के लिए इस सत्य टू ईमान चैनल का निर्माण किया गया है। आप सभी भाइयों से यह अपेक्षा करता हूं कि हमारे इस सत्य टू ईमान चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बातें अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें।